सभी दर्शकों को राम राम। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। सर्वदेवी देवता स्वरूप उमा महेश्वराभ्याम नमः। सर्व पितृस्वरूप उमा महेश्वराभ्याम नमः। आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध पक्ष की। देखिए, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है और ये श्रद्धा हमारे पूर्वजों के प्रति हम व्यक्त करते हैं साल में पितृपक्ष में। और प्रत्येक माह ये श्रद्धा हम अमावस्या तिथि को भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो पितृ हैं वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि देवता। पितृदेव इसीलिए उनको कहा जाता है। और नास्तिक लोग ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया तो मर गया, वो फिर नहीं आ सकता या उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। इसीलिए कई नास्तिक प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता की हत्या तक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भय नहीं रहता कि जो उनके माता पिता की आत्मा है वो उनको दंडित कर सकती है। इसलिए समस्त सनातनियों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को संस्कारित करें और पितरों का सम्मान करना सिखाएं। देखिए, सनातन में ये माना जाता है कि एक तो आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा अमर रहती है सदैव सदैव के लिए। उसमें भी वही शक्तियां होती हैं, वही सर्वव्यापकता होती है जो ईश्वर में होती है। और आत्मा ही नहीं बल्कि प्राणियों का जो शरीर है, जिन तत्वों से प्राणियों का शरीर बनता है, वो तत्व भी अमर होते हैं। सनातन में जिन तत्वों को शरीर बनाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है वो तत्व 5 तत्व हैं, जिसमें से अग्नि तत्व है, भूमि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है और आकाश तत्व है। और ये तत्व कभी भी नष्ट नहीं होते। विज्ञान भी ये मानता है कि जिन पोषक तत्वों से शरीर की निर्मित होती है वो तत्व भी कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। विज्ञान ये मानता है कि जो पोषक तत्व हैं जिससे प्लांट्स की या एनिमल्स का जो शरीर बनता है वो 5 तत्व हैं। वो 5 पोषक तत्व हैं। प्रोटीन, जिससे कि हमारी मांसपेशियां बनती हैं और मसल्स बनती हैं या मांस बनता है शरीर का, वो होता है प्रोटीन। दूसरा पोषक तत्व होता है फैट, यानी वसा, जो तैलीय पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। और ये वसा क्या काम करती है? ये शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। तीसरा तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, जो मीठी चीजें होती हैं जैसे गन्ना वगैरह, और ये भी शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। फिर चौथा तत्व आते हैं मिनरल्स। इसमें 50 मिनरल्स आते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम, तमाम तत्व हैं, खासतौर से जो धातुओं से ही संबंधित होते हैं वो मिनरल्स में हैं। और मिनरल्स का काम, जैसे कैल्शियम है, तो जो हमारा हड्डियों का ढांचा बनता है, कंकाल बनता है, वो कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह
इन चीज़ों से बनता है, मिनरल से बनता है, कैल्शियम विशेष रूप से। और उसके बाद आ गया विटामिन्स। विटामिन्स एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, हालांकि इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन किसी भी विटामिन की एब्सेंस शरीर में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्राणी बीमार हो सकता है। और ये जो पांचों तत्व हैं विज्ञान के मुताबिक, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स, ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, ये अमर रहते हैं। ये जमीन से ये तत्व प्लांट्स को मिलते हैं और प्लांट्स का उपयोग एनिमल करते हैं, प्राणी करते हैं, और उसके उपरांत ये प्लांट या एनिमल्स जब डेड होते हैं, इनकी मृत्यु होती है, तो ये जमीन में चले जाते हैं और ये समस्त तत्व जमीन में समा जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और पुनः ये प्लांट्स में आते हैं यही तत्व, फिर एनिमल्स में आते हैं, फिर जमीन में जाते हैं। इस तरह से एक फूड साइकिल चलती रहती है और ये तत्व हमेशा अमर रहते हैं। अब ये तो हो गया विज्ञान के हिसाब से कि ये पोषक तत्व कभी भी नष्ट नहीं होते, और ये हो गया सनातन के हिसाब से कि अग्नि तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। आप ये देख लीजिए कि सनातन ये मानता है कि जमीन की या पृथ्वी की जो उम्र है 4 अरब साल मानता है सनातन। कब से मानता है? हजारों सालों से। अब विज्ञान ने भी मान लिया है कि 4 अरब साल इस पृथ्वी की उम्र है। विज्ञान ने कब माना? अभी 100 साल पहले माना। यानी कि विज्ञान जो है सनातन से बहुत पीछे है। आत्मा तक तो विज्ञान अभी पहुंच ही नहीं पाया है, लेकिन कभी वो समय आएगा, अवश्य आएगा, जब विज्ञान आत्मा की खोज कर लेगा और ये मानेगा कि आत्मा एक अमर तत्व है, ठीक ईश्वर की तरह। अब आप ये मान लीजिए, देखिएगा, केवल जल का ही आप उदाहरण ले लें कि 4 अरब साल पहले जितना पानी इस पृथ्वी पर था, वो पानी चाहे बर्फ के रूप में हो, पहाड़ों पे हो, या अंडरग्राउंड वाटर हो, या समुद्र में हो, या विभिन्न स्रोत जो हैं, चाहे वो वाष्प के रूप में हो, वो समस्त पानी, उस पानी में से एक बूंद भी पानी कम नहीं हुआ है 4 अरब साल से। यानी कि जल को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये अमर तत्व है। इसी तरह से अग्नि भी अमर तत्व है। लोग कहते हैं इसी को, जो चूल्हों में जल रही, इसी को अग्नि समझ लेते हैं लोग। इतना ही अग्नि नहीं है। अग्नि तो जो सितारे हैं या सूर्य है, वो अग्नि से ही प्रज्वलित है। प्रकाश उनमें अग्नि की वजह से ही है। यही तक नहीं, प्रत्येक प्राणी जो खाना पचाता है, वो किससे पचाता है? जठराग्नि से पचाता है। जठराग्नि, अगर जठराग्नि ना हो तो खाना पचा ही नहीं सकता प्राणी। और इसी तरह से भूमि तो है ही है, ये अमर तत्व तो है ही है, और वायु भी अमर तत्व है। यहाँ तक कि उसका जो कंपोजिशन है उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता, प्रकृति उसको संतुलित रखती है। और जो आकाश है, आकाश का मतलब केवल अंतरिक्ष ही नहीं है, आकाश का मतलब स्पेस है, जो भी खाली जगह होती है। यहाँ तक कि एक घड़े के अंदर भी आकाश होता है, उसका स्पेस होता है। तो ये भी अमर तत्व है, ये भी अमर तत्व है, और आत्मा भी अमर तत्व है। हम ये कह सकते हैं
मैटर भी अमर तत्व है और एनर्जी भी अमर तत्व है। मैटर अगर कन्वर्ट होता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और परमाणु बम जैसी ऊर्जा को उत्पन्न करता है अगर वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नथिंग डाइज, कुछ भी नहीं मरता है, सब अमर है। आत्मा भी अमर है और शरीर को बनाने वाले जो 5 तत्व हैं वो भी अमर हैं और इसी को हम श्राद्ध के रूप में मनाते हैं। हम उन आत्माओं को जो शरीर त्याग करके दूसरे लोक में चले गए हैं या पितृलोक में चले गए हैं या बैकुंठ चले गए हैं या देवलोक में चले गए हैं, उन आत्माओं को सम्मान देने के लिए हम इस पितृपक्ष का उपयोग करते हैं और अपने पितरों को सम्मान प्रदान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हैं। भावो तिष्ठति देवता, ये सांसारिक पदार्थ देने की आवश्यकता नहीं होती, भावना व्यक्त करने की आवश्यकता होती है देवताओं के प्रति और पूर्वजों के प्रति। तो उसी भावना को हम इस श्राद्ध पक्ष में पितरों के प्रति व्यक्त करते हैं और इसी को श्राद्ध कहते हैं हम, यानी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। कई लोग ये सोचते हैं कि आप पितृदोष लग गया या बहुत चर्चा में रहता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी माता पिता, चाहे उसकी संतान कितनी भी नालायक हो, कभी भी ये नहीं सोच सकता कि उसकी नालायक संतान मर जाए या उसका विनाश हो जाए। जब व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता तो पितृ क्यों सोचेंगे, अपनी संतानों के प्रति दुर्भावना क्यों करेंगे और उनका नुकसान क्यों करेंगे। दरअसल में वो जो पितृदोष होता है वो आत्माएं होती हैं या वो पूर्वज होते हैं जिनकी आत्मा पितृ में कन्वर्ट नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों से। अब वो कारण ऐसे होते हैं कि जैसे जो अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वो यदि विधिवत न हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, या हो सकता है कि वो आत्मा जब शरीर में थी तो उसके द्वारा ईश्वर के प्रति कोई ऐसा अपराध कर दिया गया हो कि वो पितृलोक में न पहुंच पाई हो। मैंने ये देखा है कि जैसे पुराने समय में लोगों को टीबी हो जाती थी तो उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि विधिवत से रूप से शरीर को अग्नि को समर्पित नहीं कर पाते थे, वो उसे क्या करते थे, जमीन में दबा देते थे। और दबाने के बाद इसलिए दबाते थे कि ताकि टीबी फैले ना अन्य लोगों पे, क्योंकि उस समय टीबी का इलाज था नहीं। और इस वजह से जब उनके आफ्टर डेथ जो संस्कार होते हैं वो पूर्ण नहीं हो पाते थे या अंतिम संस्कार विधिवत रूप से नहीं हो पाता था, तो वो आत्माएं पितृ में कन्वर्ट नहीं हो पाती थी। पितृ से पहले की जो स्टेज होती है प्रेत, वो प्रेत स्टेज में वो आत्मा रह जाती थी। जैसे आपने देखा होगा कि किसी की मृत्यु होती है और उसका दाह संस्कार होता है, उसके बाद 11 दिन तक वो आत्मा प्रेत रूप में रहती है और द्वादशी के दिन कर्मकांडी पंडित क्या करते हैं कि प्रेत के पिंड बना करके और पितरों के पिंड बना करके उन पिंडों को, आत्मा के पिंडों को पितरों के साथ मिला देते थे और कहते थे कि अब से आप प्रेत न हो करके आप पितृ बन गए हैं। और जब वो आत्मा पितृ बन जाती है तो कभी भी अपनी संतति को श्राप नहीं देती और उनका नुकसान नहीं करती। लेकिन जब तक वो आत्मा प्रेत है
तो तब तक वो बेचैन रहेगी, पितृ बनने के लिए बेचैन रहेगी या बैकुंठ जाने के लिए बेचैन रहेगी। और उस बेचैनी में ही वो अपनी संतानों को सचेत करते रहेंगे कि भाई हमें प्रेत से पितृ में कन्वर्ट करो या भगवान विष्णु की आराधना से हमें बैकुंठ भेजो। तो इसीलिए वो कष्ट उत्पन्न होते हैं। और इसका पता ज्योतिषी कर लेते हैं कुंडली के हिसाब से। वो इस तरह से पता चलता है कि जो कुंडली में जो स्थान बृहस्पति के होते हैं, यानी बृहस्पति जिन भावों का कारक है, जैसे द्वितीय भाव है, पंचम भाव है, नवम भाव है, यदि इन भावों में राहु, केतु या शनि में से कोई भी ग्रह आ जाता है, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, तो ये पितृदोष उत्पन्न कर देता है। पितृदोष उत्पन्न होने का ये भी कारण होता है कि यदि सूर्य और चंद्रमा शनि, राहु या केतु से पीड़ित होते हैं, चाहे वो युति से पीड़ित हो, चाहे वो दृष्टि से पीड़ित हो, तो उस कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। और उस पितृदोष को समाप्त करने के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर हम लोग अपने कुल पुरोहित के संपर्क में रहें, तो वो हमें बहुत आसान रास्ता बता सकते हैं। जैसे नारायण बलि है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ है, और पितृ गायत्री का जप है, त्रिपिंडी श्राद्ध है। ये कई तरीके हैं जिससे विधिवत संपन्न करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है और बहुत आसानी से समाप्त हो जाता है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो श्राद्ध पक्ष में जो श्राद्ध होंगे वो किस किस तारीख को होंगे। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जो समय है वो पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष का है। लेकिन जो पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा को जिस व्यक्ति की अंत्येष्टि होती है, उसका श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा को ही किया जाता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा वो 17 सितंबर को होगा, और प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर को, द्वितीय का श्राद्ध 19 सितंबर को, तृतीय का श्राद्ध 20 सितंबर को, चतुर्थी श्राद्ध 21 सितंबर को, पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर को, षष्ठी श्राद्ध 23 सितंबर को, अष्टमी श्राद्ध, षष्ठी और सप्तमी श्राद्ध ये 23 सितंबर को होंगे, अष्टमी श्राद्ध 24 सितंबर को, नवमी श्राद्ध 25 सितंबर को, और दसवीं श्राद्ध 26 सितंबर को, एकादशी श्राद्ध 27 सितंबर को, द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर को, और त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर को, और चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर को, और सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध जो होगा वो 2 अक्टूबर को होगा। और इस बीच जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें पिंडदान और तर्पण वगैरह, जो पंडित जी होंगे, विद्वान कर्मकांडी, उनको बुलाना चाहिए ताकि वो विधिवत रूप से उसको संपन्न करा सकें। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, और वैसे जो पंचबलि दी जाती है, एक तो विश्वदेव को, दूसरा गाय को, और कुत्ते को, कौवे को और चींटियों को, ये पंचबलि जो दी जाती है वो ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले उनको भोजन अर्पित किया जाता है। ये पंचबलि अर्पित की जाती है। और इस भोजन में
ज़्यादातर खीर को अधिक महत्व दिया जाता है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब हमारे पितृ तो फलां चीज़ खाते थे, ये खाते थे, फलाना खाते थे, उसको बनाना है। नहीं, नहीं, कुछ चीज़ें निषिद्ध होती हैं, क्योंकि आत्मा लगभग मुक्त हो जाती है और वो सफ़ेद चीज़ों को, सफ़ेद पुष्प या जो सात्विक भोजन होता है, उसी को पसंद करते हैं। यहाँ तक कि वो जो मूली है, गाजर है, मसूर की दाल है, इसको पसंद नहीं करते वो। और लहसुन, प्याज वगैरह तो सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो सात्विक भोजन करते हैं। और भोजन कराते समय पंडित जी को बार बार ये नहीं पूछना चाहिए कि पंडित जी कैसा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बल्कि जितना शांत रह करके उस समय जब पंडित जी भोजन करते रहते हैं, तो उस समय पंडित जी से ज़्यादा वार्ता नहीं करनी चाहिए। और पंडित जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बात न करें, वो भोजन की तरफ अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो आत्मा है वो उस समय पंडित जी में प्रवेश कर जाती है और वो भोजन का आनंद लेती रहती है। जब हम वार्ता करते हैं तो वो आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम भगवान का ध्यान करते रहते हैं और उसमें कोई डिस्टर्ब करता है तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम माला जपते रहते हैं, कोई डिस्टर्ब कर दे तो विघ्न उत्पन्न होता है। उस समय पंडित जी को शांतिपूर्ण तरीके से भोजन करने देना चाहिए। और पंडित जी को भी कभी भी भोजन की तारीफ नहीं करनी चाहिए कि साहब बहुत अच्छा बना हुआ था फलाना, ये नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से वो करना चाहिए। और इसमें जो पिंडदान और तर्पण वगैरह हैं, पितरों के तर्पण में काले तिल का अधिक महत्व है, क्योंकि काले तिल जो हैं भगवान विष्णु से संबंधित हैं। और जो मोक्ष है आत्माओं का, वो भगवान विष्णु से संबंधित होता है। किसी भी आत्मा को बैकुंठ भेजने के जो प्रयास किए जाते हैं, वो प्रयास इससे संबंधित होते हैं। जैसे विष्णु सहस्रनाम का पाठ संकल्प लेकर के इस उद्देश्य से अगर किया जाए, या श्रीमद् भागवत का पाठ संकल्प लेकर के किसी आत्मा विशेष की मुक्ति के लिए किया जाए, तो वो आत्मा बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि आत्मा का सर्वोत्तम जो ठिकाना है वो बैकुंठ ही है। हाँ, तो भगवान विष्णु से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आत्माओं को प्रसन्नता प्रदान करती हैं। और इस दौरान ये पितृपक्ष में हम जो चीज़ जप सकते हैं, गीता जी का 7वां अध्याय तो वो कर ही सकते हैं, और भगवान विष्णु से संबंधित जो मंत्र वगैरह हैं उनका भी जप कर सकते हैं। और जो पितृ गायत्री है उसका जप हम तुलसी जी की माला से करें तो बहुत उत्तम होगा। वो जो पितृ गायत्री मंत्र है कई लोग नहीं जानते, तो उसको जान लें। यहाँ है, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इसका जप करें तुलसी जी की माला से, तो ये पितरों को शांति प्रदान करेगा। फिर से सुन लीजिए, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। कम से कम एक माला तो इसकी अवश्य जपनी चाहिए। इन पूरे 16 दिनों में प्रतिदिन एक माला अवश्य जपनी चाहिए। और एक माला इस मंत्र की भी जपनी चाहिए, अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्षा पितृमोक्ष प्रदो भवा। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्षा पितृमोक्ष प्रदो भवा। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा
अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। और एक माला इस मंत्र की भी जपनी चाहिए। ओम ऐं पितृदो समनम ह्रीं सदा। ओम ऐं पितृदो समनम ह्रीं सदा। ओम ऐं पितृदो समनम ह्रीं सदा। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं और उनको ये विश्वास दिलाएं कि हमारा जो सनातन है विज्ञान से बहुत आगे है। और अगर हम उन्हें संस्कारी बनाएंगे तो उनका व्यवहार अपने माता पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति अच्छा रहेगा और वो कभी भी प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता की हत्या नहीं करेंगे, जैसा कि नास्तिक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।